हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। तो हम प्रार्थनाओं के साथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति अटेनिंग द सुप्रीम। तो हमने 21 देख लिया था श्लोक, आज 22 होगा। तो 21 और 22 से हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे जो हमने पढ़ लिया है उसका, ताकि बीच में जन्माष्टमी और उत्सव इत्यादि के वजह से 2 दिन क्लास नहीं हुआ। तो भगवान बताना शुरू करे कैसे भगवत प्राप्ति होगी। इस अध्याय का अर्थ ही यही है, कैसे कृष्ण मिलेंगे। अर्जुन ने जो प्रश्न करे उनमें से जो लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन था, वो यही था, प्रयाण काल में क्या होगा, आपको कैसे प्राप्त किया जाएगा प्रभु। तो भगवान बताना शुरू करे। तो 15वें श्लोक में भगवान ने बताया, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। इसके पहले के हम अध्ययन कर चुके हैं, 5, 6 इत्यादि में भगवान ने सब बताया। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। सारी फिलॉसफी कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्मरण सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको उसको लक्षित किया गया। और प्रभुपाद उसका सबसे सुंदर और सरल समाधान बताए, यदि तुम श्री कृष्ण का स्मरण हमेशा करना चाहते हो, क्योंकि मृत्यु तो किसी भी समय आ जाएगी, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए और करते रहो। ऐसी प्रैक्टिस डाल लो और अभ्यास करना है। अभ्यास करने से आपको प्रयाण काल अंतिम समय में अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। जो प्रैक्टिस करता है, तलवार चलाना सीखता है ना, जो
हर अस्त्र शस्त्र को चलाना सीखता है, वो ही तो युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे या नहीं इसका कोई छूट नहीं है, सब पार्टिसिपेटेड ही हैं। जिसने भी जन्म लिया है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव ध्रुव मतलब टाली नहीं जा सकती, तो सबको मरना ही है। आप और हम एक एक अनावश्यक युद्ध में बिना बात के संलग्न है। ऐसा नहीं है कि किसी ने किया है, हमने खुद अपने कर्म और इच्छाओं के कारण इस युद्ध को, कहते हैं ना, इनएविटेबल कंडीशन है, हमने अपने लिए खुद ही किया है इसको इनवाइट, तो अब हमें तो युद्ध करना ही है। अब जब युद्ध करना ही है तो तैयारी करे बिना कैसे होगा। तो भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों में बताया कि तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है, युद्ध की तैयारी करो। हम्म। तो ये सब होने के बाद अब भगवान बताने लगे। कोई कहे नहीं नहीं हम तो यहीं पर सुखी हैं जी, हमें क्या दिक्कत है, तो फिर भगवान ने उनको बता दिया, भाई दुखालयम अशाश्वतम, दुखी दुख है। दुखालयम पुस्तकालयम में पुस्तकें मिलती हैं, दुखालयम में तुम्हें दुखी मिलने वाले हैं इस भौतिक संसार में, और सब कुछ अनिश्चित है, आज है कल नहीं है। इस चीज के सहारे मत बैठे रहो, और जब तक तुम यहाँ रहोगे तुम्हें दुखी मिलेंगे। बट इफ यू, है ना, माम उपेत्य पुनर्जन्म, अगर तुम मेरे पास आ जाते हो, इफ यू कम टू मी, है ना, इफ यू टेक सरेंडर, है ना, इफ यू टेक शेल्टर ऑफ मी एंड इफ यू सरेंडर टू मी, तो फिर तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा संसिद्धिम परमाम गतः। फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो भगवान ने आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ऊपर से नीचे तक हर जगह कहीं भी जाओ इस ब्रह्मांड में, मेटीरियल वर्ल्ड के किसी भी जगह चले जाओ, किसी और ब्रह्मांड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसी को गंभीरता से समझाया। 16 17 18 19 20 19, 19 और फिर 20 में भगवान ने बताया माम उपेत्य पुनर्जन्म कैसे होगा, मेरे पास आ जाओगे तो सब कैसे रुकेगा। क्योंकि एक ऐसा सुंदर स्थिति है, एक अपरा शक्ति का ऐसा सुंदर स्थिति है जिसमें यदि उससे तुम कनेक्ट हो जाते हो, मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, परा आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व के बारे में भगवान ने प्रकट कर दिया कि कहीं कोई ये ना सोचे कि सब कुछ दुखालयम अशाश्वतम ही है तो अब तो कोई होप ही नहीं है, नहीं। सो कृष्णा गिव होप, मोटिवेट करने के लिए, बट वास्तविकता में सत्य भगवान ने प्रदर्शित कर दिया। और फिर भगवान ने 21वें श्लोक में हमने देखा, भगवान ने कह दिया अव्यक्तोक्षर इत्युक्त, जिसे इस प्रकार से अव्यक्त और अक्षर कहकर संबोधित किया जाता है, तमाहुः परमाम गतिम यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है जिसे प्राप्त करके आपको कभी कहीं वापस नहीं जाना। ना यम प्राप्य ना निवर्तन्ते, तो पुनरावर्तिनो भूतवा भूतवा प्रलीयते, सबसे बच जाओगे और परम सुख को प्राप्त करोगे। अब उसी के बारे में भगवान आगे 22 में और उसको क्लियर करेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है वहां पर, और कैसे मिल रहा है वो जो दिव्य धाम है। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं 8.22, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया। याद है ना, आपको पहले भी बोले अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। अनन्या शब्द ही बहुत ही सुंदर है, भगवान ये शब्द अत्यंत ही प्रिय है भगवान को। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्, है ना, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। क्या कह रहे, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। पुरुषः सा परः, वो जो परम पुरुष है, परम पुरुष मतलब खुद ही के बारे में कह रहे हैं, जिनसे बढ़कर और कोई नहीं है, जो हर चीज से ऊपर की स्थिति है, वे जो परम पुरुष हैं। हे पार्थ, मतलब स्वयं के बारे में ही बता रहे हैं। भक्त्या लभ्य, भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए, खुद ही कह रहे हैं तू, लेकिन कैसी भक्ति चाहिए कृष्ण को, अनन्य भक्ति चाहिए, अविचल भक्ति चाहिए, बिल्कुल अनन्यया, यही है, यही है, अनन्य भक्ति चाहिए।
पहले भी बोल दिए, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अनन्य चेता, अनन्य प्रकार से मेरी भगवत भक्ति, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण चेतना, कृष्ण भक्ति में जो संलग्न है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। यही कह रहे हैं कि वो जो परम पुरुष और परम धाम और दिव्य स्थिति है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको प्राप्त तो किया जा सकता है। अब क्या है ना, हवा की गति की बात है। हवा की गति इधर मेटीरियल वर्ल्ड की तरफ है, ये जो कलयुग की हवा, ये सब जो भोग की हवा, ये सब कुछ जो चल रहा है, ये गति सारी इधर की तरफ है। अब यहाँ से ये यहाँ आना तो आराम से, गिरना तो बहुत सरल है, चलना भगवान के धाम की तरफ, वहां भक्ति के मार्ग में चलना वो हवा के विपरीत है। ये हवा का फ्लो है, जैसे आसान है, एक नाव है छोटी सी, वो तेज प्रचंड वायु के प्रवाह से चली जाएगी, जहाँ वायु का प्रवाह है उसका कुछ ज्यादा नियंत्रण नहीं है। पर आपको विपरीत चलना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, चप्पू चलाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, वहां विरोध में है। तो ये वाला रास्ता ना, ये इसमें थोड़ी मेहनत है, यहाँ तो स्वतः ही है। तो वो परम दिव्य धाम, वो परम पुरुष, वो महान व्यक्तित्व स्वयं ही बता रहे हैं, भक्त्या से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन भक्त्या अनन्य होनी चाहिए, अनन्य भक्ति से ही मिलेंगे, सीधे सीधे भगवान बता दिए। अच्छा वे कैसे हैं? अब जब भगवान ऐसे करके अपने बारे में बोल रहे हैं ना, वे परम पुरुष, पुरुषः सा मतलब वो पुरुष, तो बहुत सारे निर्विशेष मायावादी इन्हीं श्लोकों को पकड़ लेते हैं, और पता है इन श्लोकों पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं पीपल। वो कहेंगे देखो एक एक पुरुष के बारे में बताया है, तो मतलब कृष्ण तो वो नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो कह रहे हैं वो पुरुष। ऐसी मूर्खतापूर्ण स्थितियां हैं। पर भगवान अपनी बात को रख इस प्रकार से रहे हैं, वह पुरुष, अब खुद ही कह रहे हैं, 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में भी ऐसे ही कहते हैं, उस परम पुरुष की शरण, खुद ही परम पुरुष है, पर कह रहे हैं उनकी शरण ले लो, ऐसे कुछ करके बोल देते हैं भगवान। अब भक्त तो समझ जाते हैं। हम यही तो देख रहे थे, प्रभुपाद जी परपोट में बता रहे थे कि भाई भक्त को सब, आज के सुबह के परपोट में शिला प्रभुपाद भागवतम में कह रहे थे, प्रभुपाद कह रहे थे भक्त को कोई दिक्कत नहीं है, उसको सब फिलॉसफी, सब अंडरस्टैंडिंग, उसका भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम के कारण सब क्लियर रहता है। पर दिक्कत किसको है? दिक्कत उसको है जो लोग वास्तविकता में नहीं जानते और फिर कुछ भी समझ लेते हैं, उनको दिक्कत है, उनको परेशानी है, डिवोटीज को नहीं होती। तो हमें तो पता है, पुरुषा सा परहा, तो परा परा पुरुष तो एक ही है, केवल श्री कृष्ण ही परम है, और कोई है ही नहीं। सब भौतिक जगत की स्थितियां हैं, यहाँ देवी देवता या किसी को भी आप पर कह ही नहीं सकते। सब कुछ इसके अंदर ही तो है, इंद्र चंद्र वरुण रुद्र, सब इसी के अंदर है। आध्यात्मिक जगत की स्थिति में केवल एक ही स्वामी है, एक ही हीरो, एक ही नायक है, श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं वो जो परम पुरुष है, यस्यांतः स्थानि भूतानि, जिनके अंदर क्या है, सब कुछ, सारा जगत, ये सारा जगत उनके अंदर ही स्थित है। यस्य अनस्थानी भूतानी, ऑल दिस मेटीरियल मैनिफेस्टेशंस, है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं विद इन, उन्हीं के अंदर है। ये न सर्वम इदम ततम, और जिनके द्वारा, ये न सर्वम, जिनके द्वारा ये सब कुछ, सब कुछ ये सब कुछ जिनके अंदर स्थित है, और जिनके द्वारा इदम, वट एवर वी कैन सी, ततम, सब कुछ उनके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, सब जगह वे पूर्ण तरीके से उपस्थित हैं, हर चीज में वे उपस्थित है, सर्वव्यापी हैं। जो कुछ हम देख सकते हैं सब कुछ, तो ये सब कुछ बात करें तो कारण दक्षाई विष्णु, उन्हीं से सब प्रकट हुआ। अगर हम मटेरियल मैनिफेस्टेशन की, मटेरियल भौतिक प्रकृति की बात करें, है ना, तो कह रहे हैं भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अब जो सबसे महान है ऐसे कह रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हु इज ग्रेटर देन ऑल इज अटेनेबल बाय अनअलॉयड डिवोशन। यही चाहिए अनन्य भक्ति, अनअलॉयड। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ये टर्म दिया, अनअलॉयड, है ना। जैसे धातुओं को मिक्स कर देते हैं तो वो बहुत सारे धातुओं का मिक्स कॉम्बिनेशन बन जाता है, पर अनअलॉयड क्या है,
एक ही प्योर धातु। तो भक्ति भज धातु, केवल और केवल शुद्ध भक्ति भज धातु, अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होना, अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस। अब अनन्य भाव से कोई किसी को समर्पित है तो प्रेम होगा तभी तो समर्पित है, तो लविंग, लविंग इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रीति पूर्वकम, है ना। तो कह रहे हैं ऑल दो ही इज प्रेजेंट इन हिज अबोर्ड ही इज ऑल परवेडिंग एंड एवरीथिंग इज सिचुएटेड विद इन हिम। वे अपने धाम में हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, लेकिन हर जगह ही इज ऑल परवेडिंग एंड एवरीथिंग इज सिचुएटेड विद इन हिम। सब कुछ इन्हीं के उन्हीं के अंदर है। तो एक्चुअली अगर आप और मैं बात करें तो हम श्री कृष्ण से दूर कभी हैं ही नहीं। हम हमेशा भगवान परमात्मा में है, परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है, ये भी ठीक है। हर चीज श्री कृष्ण भगवान के अहमेवा समेवाग्रम, सब कुछ जो कुछ भी देख रहे हो ये सब मैं ही हूँ, ये सब मेरी ही स्थितियां हैं, एवरीथिंग इज। तो हम आप और हम भगवान से एक्चुअली में कभी दूर नहीं है, पर क्योंकि हम भ्रामक शक्ति के मोह में पड़े हुए हैं तो हम कृष्णा से अपने आप को बहुत दूर महसूस करते हैं और अनाथ, पता नहीं असहाय और पता नहीं क्या क्या। वास्तविकता में देखा जाए तो एक बात बताओ, और सब कुछ है किसका? अरे टेबल कुर्सी कमरा जो भी आपके आसपास दिख रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम, उन्हीं से तो आया है, उनके अलावा है किसका बताओ? कैसे? अगर टेबल बनी लकड़ी बनी तो पेड़ बना तो पेड़, सब कुछ भगवान से ही तो आया है ये सब कुछ। तो भगवान हर तरीके से हमारे इतने क्लोज हैं, हमेशा उपस्थित हैं। भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं है हम। वैसे भी देख लो ऐसे भी देख लो भाई, प्राण भी एक क्षण भी कोई धारण नहीं कर सकता, शरीर छूट जाएगा आत्मा का ये वाला, अगर परमात्मा उपस्थित नहीं रहेंगे। और ऐसे भी देख लो जितने भी मैटेरियल मैनिफेस्टेशन जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब कृष्ण है। तो किसी भी तरीके से भगवान से दूर भगवान से अलग तो हम है ही नहीं। तो सब कुछ उन्हीं में स्थिति भी तो है, यही तो सत्य है। अब जब प्रलय होती है पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है, सब कुछ उन्हीं में जाता है। ये सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ भगवान की ही शक्ति का प्राकट्य है और इसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर सुप्त अवस्था में रहते हैं और फिर बाद में जब भगवान को लगता है कि अब जीवों को अवसर देना चाहिए, कब लगता है उनकी मर्जी कब लगेगा, फिर वो एक नया अवसर दे के सृष्टि को प्रारंभ करवाते हैं। फिर वापस से जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि करवाते हैं। तो भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। खुद ही के बारे में बता रहे हैं पर अपने आप को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। भगवान को थोड़ा इनडायरेक्ट अच्छा लगता है। जो वेद है ना, वेद और भागवत में क्या अंतर है ना, या भगवत गीता डायरेक्ट है, भागवतम डायरेक्ट है। आपको पता है कौन के बारे में बात हो रहा है, तो पहले ही कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री देवकी जी के और वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ जो जन्मादेश से करते हैं भाई, सब कुछ उनके बारे में है। फिर कह दे रहे हैं हरिम हरिम, हर जगह हरि बोल रहे हैं, हर जगह भगवान, हर जगह श्री कृष्ण ही है, भगवान की दिव्य लीला है। भागवतम वो डायरेक्ट डायरेक्ट रस है, उसमें डाउट नहीं रहता। और कई बार वेदों को पढ़ने पढ़ने वाले वेद परोक्षवादी हैं, ऐसा कहा जाता है। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं। तो कई बार इनडायरेक्ट, आपको पता है ना, कई बार किसी बात को इनडायरेक्टली कहने में कुछ अलग सुख मिलता है। इनडायरेक्ट आप समझ रहे हो, सीधे सीधे ना कहकर बात को किसी और तरीके से कहना, ये पोइटिक सा है और भगवान को तो पसंद है, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। तो ना वेद जो उन्होंने प्रकट किए वो इनडायरेक्ट है, तो वो कहेंगे वो एक परम नियंता, वो एक परम दिव्य शक्ति, वो ये अब वो कौन है ये नहीं बताते। तो कई बार लोग कहते हैं हम त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी या भैया जो भी हैं, पर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। बट व्हेन यू कम इन श्रीमद् भागवतम ओनली 1.1.1 अगर तुमने पढ़ लिया है, आपको जीवन में नहीं कोई डाउट होने वाला नहीं, देवी मैया शिव जी ये आपको सीधे पता है परम भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये महिमा है। तो वेद का अध्ययन वो वास्तविकता में देखें तो प्रैक्टिकल तो बिल्कुल ही नहीं है, और दूसरी बात उसको समझने की स्थिति नहीं है क्योंकि वेद परोक्षवादी चलते हैं। यही सुंदर सार
वेद व्यास जी प्रस्तुत किए, क्योंकि उन्होंने ये जो परोक्षवादी वेद भगवान के सीधे सीधे सब उपस्थित कर दिए। लोग तो स्थिति खराब, वो तो गणेश जी को, वो तो किसी को भी भगवान मान रहे, उनको पता ही नहीं है। सब कुछ ऐसा रख दिया लोगों को। अब भाई मेरे यूं कह रहे हैं वो एक परम, अब वो एक परम कहने में तो दिक्कत हो जा रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कौन सा परम, किसी को भी परम मान ले रहे हैं अपने हिसाब से, हाँ ये तो इन पर भी अप्लाई होता है, ऐसे चल गया। पर आप देखोगे गजेंद्र की प्रार्थनाएं जो हैं, गजेंद्र जो प्रार्थनाएं करते हैं श्रीमद् भागवतम में 8th कैंटो में, तो वो डायरेक्टली कृष्णा का नाम नहीं लेते। वो ना ऐसे ही बोल रहे होते हैं, एकदम डायरेक्टली ना कृष्णा का नाम नहीं लेते वो। पर जो क्वालिटी बता रहे होते हैं ना, वो सब कृष्णा की होती है। कोई तो और दूसरा देवी देवता हेल्प करने आता नहीं, भगवान स्वयं ही आते हैं। उनकी प्रार्थना बिल्कुल अलग है। वो बता रहे ये, वो सीधे नाम नहीं ले रहे इवन, पर वो शब्द ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जो ट्रांसीडेंटल क्वालिटीज का। आप समझ रहे हो गजेंद्र, इनडायरेक्ट प्रेयर्स हैं वो, डायरेक्ट प्रेयर नहीं है सीधे। जैसे नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रे, कुंती महारानी कह रही जिनके कमल जैसे हैं, ऐसे ऐसे, है ना। और कह रही हैं ऐसे जो प्रेयर्स है ना, पर वो सीधे बोल दे रही हैं कि देवकी के पुत्र, यशोदा मैया के पुत्र, आप देवकी नंदन हो, आप नंद नंदन हो, ऐसे कह दे रही हैं, है ना। वो है ना सुंदर सा श्लोक, एक बहुत प्यारा सा। अरे वो बहुत कॉमन सा नहीं है वो, जो सब गाते रहते हैं। वो 2 जगह है वो श्रीमद् भागवतम में ना। एक कुंती महारानी बोली है उसको एक जगह, और एक जगह और है शायद उसको, कौन बोले हैं फिर बाद में भी कोई बोले, वसुदेव जी बोले हैं। 2 जगह है वो श्रीमद् भागवतम में। वो तो सीधे ही कह दे रही हैं ऐसे कह करके। और फिर हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, सीधे ही बोल दे रही हैं। वो भाई कह रही नमा पंकज नाभाय, नमा पंकज मालिनी, नमा पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। फिर बोल दे रही है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, सीधे बोल दे रही हैं। तो साफ साफ क्लियर है। पर गजेंद्र ऐसे नहीं बोल रहे थे। तो गजेंद्र भगवान की ही ट्रांसीडेंटल, ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड की ही ट्रांसीडेंटल क्वालिटीज को बोल रहे थे, और अन्य कोई भी देवता आया नहीं। भाई गड़बड़ है क्यों। तो वो पहली ही अपनी प्रेयर में कहते हैं, श्री गजेंद्र वाच ना, पहली प्रेयर में ही कहते हैं ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय, दिस इज द मेन वर्ड, परेशायाभिधीमहि। तो गजेंद्र क्या कहते हैं, ओम नमो भगवते, ठीक है चलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो बोले नहीं है, भगवान का नाम तो किसी प्रेयर में वो बोले नहीं है। तस्मई, उनको क्या करता हूं मैं, नमस्कार करता हूँ जो परम है भैया। ओहो, जो परम है ना, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। यत एतत् चिदात्मकम, कैसे हैं वो जो है ना, वो ये सब कुछ एतत्, ये सब जो भौतिक प्रकृति सब उन्हीं से प्रकट हुई है, चित आत्मकम, और उन्हीं के कारण ये सब कुछ जो नश्वर और मृत है ना, जीवित फील हो रहा है। ये तत्, ये जो मेटीरियल वर्ड, ये तो पंच तत्व का बना हुआ है। अब ये जो टेबल है क्या है ये तो मरी हुई, मतलब डेड मैटर ही तो है ना ये सब पंच तत्व का। ये बॉडी भी डेड मैटर है, इसमें सोल जाती है, उसके कारण ये लाइव है, और वो भी कृष्णा साथ में जाते हैं, परमात्मा के रूप में चल रहा है, तो हो रहा है। तो ना, तो गजेंद्र देखो श्लोक में कह रहे हैं, है ना, एतत् चिदात्मकम, सब कुछ जीवित हो रहा है उनके कारण, वो जो परम है। अब परम तो नाम तो आप ले नहीं रहे भाई, कौन है भाई, कोई भी हो सकते हैं, हम कह देंगे इंद्र है, नहीं है नहीं है नहीं है। अगली जो लाइन बोल रहे हैं ना, पुरुषाय आदि बीजाय, कौन है वो, परम पुरुष आदि बीज है, आदि सबका बीज है, वो सबकी उत्पत्ति, सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, वो बीज है जिस बीज से फल उत्पन्न होता है। सब जीवों का आदि, आदि बीज, ओरिजिनल सोर्स। जब ये सुना ना, तो सब सोच रहे हैं भाई ये प्रेयर हमारे लिए है नहीं। इंद्र भी आ जाते बचाने, वहीं के पास की तो बात है, वो सब वहीं की तो बात है। सुमेरु पर्वत के नीचे का स्थान, ये सारा वहीं तो था ये सब कुछ। ना तो इंद्र आए भाई, ना शिव जी आए, ना ब्रह्मा जी, कोई नहीं आया। इतनी पीड़ा 1000 साल तक चलती रही, नो बडी केम। एंड व्हेन ही ऑफर्ड द प्रेयर इन फर्स्ट श्लोका ही सेड, क्यों कोई नहीं आया, क्योंकि ही सेड पुरुषाय आदि बीजाय,
अब आदि तो नहीं है, उन सबके कोई ना कोई सोर्स है, तो बोल रहे हैं, ये हमारे लिए प्रेयर बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। नोबडी केम टू रेस्क्यू गजेंद्र, ओनली कृष्णा केम, हरि, श्री हरि आए, भगवान आए केवल। बिकॉज आदि बीज कह रहे हैं तो सबने समझ लिया प्रेयर मेरे लिए नहीं है ये तो। वरना तो, अब यही बात है, इनडायरेक्ट बात करेंगे तो बुद्धिमान सारे देवी देवता तो समझ गए आदि कह रहे हैं, तो हम तो आदि नहीं है, हमारे तो स्वामी सब हैं। और आदि नहीं, हम तो उनके, वो उनसे आए हैं। एवरीबडी नोज कि मैं आदि तो नहीं हूँ, मेरे से सब उत्पन्न नहीं हुआ, मैं खुद उत्पन्न किया गया हूँ, इतनी बुद्धि सब में है। और जब वेद पढ़ते हैं, जब वेद ऐसे इनडायरेक्ट बताते हैं वो व्यक्ति ऐसे करते हैं, तो फिर मूर्ख लोग किसी का भी आरोपण कर देते हैं। इसलिए वेद को पढ़ करके भक्ति प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी प्रस्तुत किए। अल्टीमेटली आपको और मुझे समझ में आया कि वासु, अच्छा, एक ये व्यक्ति हैं जिनके प्रति अनन्य भाव से समर्पित होना है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये सब भागवत में दिया गया है। शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बेचारे वो शुद्ध भक्ति का रस प्राप्त करके भागवत से पढ़ पढ़ के उस दिव्य रस को पी करके, इवन पढ़ा नहीं जाता, उसे पिया जाता है, कानों से पीते हैं भागवत को, और बेहोश होते रहते हैं। फिर कृष्ण को देखते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, भागवत उन्हें दर्शन कराती है, फिर वो वापस मुहुरहो, ऐसा कब तक चलता है वापस, बार बार ऐसा ही चलता रहता है। यही सब चलेगा, यही सब होगा। भागवत से वो परम आनंद में निमग्न हो जाएंगे। रसिक हैं, वो रस को जान गए हैं, वास्तविक रस है श्री कृष्ण का प्रेम, है ना। ऐसे तो बता रहे हैं। तो जब भगवान कह रहे हैं ना पुरुष सा परहा, फिर वही बात हो गई, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं अपने बारे में। लोग यहाँ पर ना मायावादी, इन लोगों को स्कोप मिल जाता है, दे डोंट नो गजेंद्र प्रेयर्स, और वो भी ये भी नहीं जानते आदि बीज आया। अब एक और बात है, आदि बीज मतलब आदि भगवान, और फिर वो बीज कौन है, भगवान गीता में खुद ही कह रहे हैं, अहम बीज प्रदा पिता, पिता बीज प्रदान करता है तो पुत्र इत्यादि की उत्पत्ति होती है। भगवान वो इटर्नल फादर हैं, है ना। उन उनसे उनसे सब जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो भक्त इसको आराम से कनेक्ट करते हैं, पर वो नहीं समझते आदि बीज है, साथ में ये वर्ड है। तो जब भगवान ऐसे कह देते हैं ना परोक्ष वर्ड, इनडायरेक्टली थोड़ा, तो उसमें सारे के सारे फॉल हो जाते हैं जो भक्ति में नहीं है। भक्ति में कैसे है, भक्ति में वो भी लुढ़क जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब तक एक प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव परम स्वतंत्र भगवत भक्त के संरक्षण में नहीं है, वो लुढ़केगा। गलत सलत कुछ भी समझ लो, क्या दिक्कत है। तो भगवत गीता की भी व्याख्या, भाई 500 प्रकार की भगवत गीता आज उपलब्ध है, जिसका जो मन है। भगवत गीता यथारूप एज इट इज, एक शुद्ध भक्त जो समझ रहा है, जिसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति चल रहा है जहां पर ऑलवेज, वो बता रहे हैं तो हम समझ रहे हैं। ये आपको मुझे लगता है ना, मैं तो बड़ी आसानी से पता है कृष्ण भगवान है। एक्चुअली ये बहुत जन्मों की ब्लेसिंग्स हैं जो इस जन्म में पूरी हो रही हैं, प्रभुपाद मिले तो पता है। अदरवाइज तो कोई लॉजिक ही नहीं है, नहीं समझ सकते। गीता पढ़ करके भी लोग कहते हैं, भैया मैं क्या बताऊं, वो कहते हैं शिव जी भगवान है, शिव बाबा है, शिव बाबा ने बोली है गीता। अब अच्युत कह रहे हैं, ऋषिकेश कह रहे हैं, सारे नाम बे वहां पे जोड़ देते हैं। मायावादी कहते हैं निराकार ने बोली है, तो निराकार बोल कैसे सकता है। फिर बहुत और भी बहुत अजीब, वो कृष्ण नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने बोली है, उनके अंदर वो परम बैठे हुए थे। और ले लो, जो सा पुरुषा ना वो उनके अंदर था, और जो बोल रहे हैं ना वो कृष्ण, वो एक नॉर्मल है, वो भगवान नहीं है। उनके अंदर जो स्थित है ना, आत्मा में हर जगह जो स्थित है, वो बोल रहे थे। ऐसी बातें होती हैं, सो पीपल कंफ्यूज। इनडायरेक्ट लोग, अभी बताओ, लोग सीधे सीधे श्लोका का मीनिंग इतना, और फिर वेद तो पूरा ही इनडायरेक्ट है। सो देयर वॉज अ नीड, वेरी अर्जेंट नीड फॉर यू नो भागवतम। सो भागवतम आए, तो भागवतम उपस्थित हो गए हम लोगों का कल्याण करने के लिए, बद्ध जीव का, है ना। तो आदि विजय बोलते सारे के सारे पीछे हट गए, इसलिए कोई गजेंद्र को बचाने नहीं आया, भगवान को ही आना पड़ा। भगवान ही आए, परेशाया विधीमहि, ओनली ही केम, ओनली ही केम।
हरे कृष्णा, क्षमा करें, बीच में एक कॉल आ गया था। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, वो अपने धाम में विराजमान है। अब एक बार बताओ, जब धाम में विराजमान है ये सब कह रहे हैं, तो फिर एक व्यक्ति होंगे ना। धाम है, एक प्लेस है, तो उसमें कोई कोई तो ऐसा थोड़ी अव्यक्त है, पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगाते हैं, सर्वव्यापी है तो इसमें तो वो ऐड कर देंगे। अब देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष श्री कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है। ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है, सब कुछ क्या है, दिव्य है। और विविधता की बात की जाए तो कई बार ऐसे डाउट हो जाता है, विविधता विविधता सब कुछ उन्हीं से प्रकट होता है। आनंद चिन्मय, चिन्मय का अर्थ पता है ना, जीवित, सब कुछ लाइक चिन्मय, सब कुछ एकदम अद्भुत, अद्भुत ही है, जीवित भी नहीं, केवल बहुत ही अलग अद्भुत। आनंद चिन्मय रस है वहां पर। हम्म और स्पिरिचुअल ब्लिस है वहां पर, हर जगह आनंद से परिपूर्ण जो परम धाम है उसके बारे में बताया जा रहा है। जो भगवान का पर्सनल अपना निजी धामना स्वयं, उनका खुद का स्वयं का जो निजी धाम है। और जितनी भी वहां पर है ना विविधता प्रकट हो रही है, सब कुछ आध्यात्मिक लेवल पर है उस परम धाम में, और वो अनंत है वो तो इसी से आकलन करिए। हमने त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति पढ़ा था श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो में। त्रिपाद विभूति ये भगवत जो धाम है, जो आध्यात्मिक जगत है, 3/4 पार्ट है, और 1/4 छोटा सा नगण्य पार्ट एक कोने में ये भौतिक जगत है। तो जब यहाँ इस नगण्य सी जगह पर इतनी विविधता है कि लोग इसी में मोहित रहते हैं, ड्रेस, कलर, मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज ले लो, इतनी वैरायटी है यहीं पर। फूड आइटम्स की वैरायटी, चीजों की, लोगों की वैरायटी, इमोशंस की वैरायटी, रिलेशनशिप्स की वैरायटी, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर। जब लोग इसी में पूरा पूरा जीवन अपना 84 लाख योनियों के चक्कर निकाल दे रहे हैं, अब सोचो आध्यात्मिक जगत की क्या वैरायटी होगी। और यहाँ तो बहुत ही निम्न सुख है शास्त्रों के अनुसार, वास्तविकता में है भी धीरे धीरे, जिसे भगवत प्रेम का है ना परम दृष्टवा निवर्तते होने लग जाता है, तो उसे तो फिर निम्न लगने लग जाएगा। तो कह रहे हैं क्या, ये विविधता भगवान के विस्तार के साथ हो विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वह सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। भगवान की परम शक्ति श्रीमती राधा रानी अलादिनी शक्ति, तो वो भगवान की जो अंतरा पराशक्ति है ना, अंतरंगा, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया गया था, है ना, आपको याद है ना, अपर ये मितस्त्वन्याम, भगवान ने बताया था एक मेरी पराशक्ति है, और ये भूमि रापो नलो वायु ये मेरी बहिरंगा शक्ति है। वो श्लोक याद कर लिया करिए। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। तो भगवान दोनों ब्रह्मा हर जगह उपस्थित रहते हैं, हर जगह। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या पराशक्ति में ही निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी रहते हैं। कैसे रहते हैं देखो, प्रभुपाद इसको 1.1.1, अब तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा, मैं कब से कह रही हूँ 1.1.1 पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना। जिसको भी भगवत गीता और भागवतम अच्छे से समझनी है उसको प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3। हाँ, बाकी भी हम सारे अच्छे से ही पढ़ेंगे, पर इन तीनों का अवश्य आपको परपोर्ट प्रभुपाद का पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो आपको बहुत सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारे सिद्धांत उस एक ही में प्रभुपाद मेंशन कर दिए, बहुत ही ब्रिलियंट। उसमें आपको दिन लगेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा परपोर्ट है और बहुत सुंदर है और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो वहां पर भी प्रभुपाद यही बताते हैं। तो वहां पर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, कहते हैं कि प्रधानमंत्री हर जगह उपस्थित नहीं है, पर ये पूरी सरकार चल रही है, किसके किसके ऊपर चल रही है, प्रधानमंत्री, तो वे अपनी शक्ति के द्वारा, उनकी शक्ति है ना, पद की शक्ति, प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हैं, शक्तिमान है ना वो, तो उनकी वो शक्ति के कारण वे हर जगह कहेंगे भाई सरकारी ऑफिस है, सब जगह काम हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट सब चल रहा है, पर चला कौन रहा है, तो एक ही व्यक्ति का नाम आएगा, प्रधानमंत्री चला रहे हैं देश को, सब कुछ उन्हीं के गाइडेंस में चल रहा है। जैसे प्रभुपद उदाहरण देते हैं कि किसी बिल्डिंग को बनाने वाला इंजीनियर, तो बिल्डिंग बन रही है, लेबर काम कर रही है, पर
पर जरूरी नहीं है इंजीनियर हमेशा उपस्थित हो, वो घर से बैठ कर के भी वो ले रहा हो सकते हैं, आ भी सकते हैं, तो भगवान अवतरित हो जाते हैं, तो हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाए और भगवान वहां बैठे बैठे भी, है ना, अन्वयात इतरतश्च देखते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उनकी कैपेसिटी ऐसी है कि उनके गाइडेंस में मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम चल रहा है, नो प्रॉब्लम। उनको भी पता है, उनको भी पता है, सबको पता है, कृष्णा को भी सब कुछ पता है। तो वो शक्तिमान की शक्ति के द्वारा सब, तो उस इंजीनियर वो शक्तिमान है, उसकी शक्ति से सब नियंत्रित हो रहा है, बिल्डिंग अपने आप बन रही है, वो घर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने लगा रखा है, उनकी शक्ति कैपेसिटी से सब कुछ संपन्न हो रहा है। और कहेंगे भाई बिल्डिंग किसने बनाया, इंजीनियर ने बनाई ऑब्वियसली, तो ये संसार किसने बनाया, कृष्णा ने ऑब्वियसली, उन्हीं की सब शक्ति है। शक्तिमान की शक्ति, उसके प्रभाव से सब कुछ हो रहा है, शक्तिमान ही तो है। और शक्ति और शक्तिमान में यहाँ कोई अंतर भी नहीं है। अब यहाँ लेबर में और मैनेजर में अंतर हो जाएगा, पर शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे से इस प्रकार से कनेक्टेड है कि कोई भेद भी नहीं देखा जा सकता। शक्ति, शक्तिमान है तो शक्ति है, दोनों का अस्तित्व एक साथ है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये थोड़ा सिद्धांत है। अब आप पहली बार सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बार बार सुनोगे फिर समझ में आने लगेगा, एक दिन प्रभुपाद की कृपा से डाइजेस्ट हो जाएगा, एकदम परफेक्ट आपको बैठ जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। तो कुछ है, तो इनके लिए अगर अगर हम पर्सनल एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हैं तो देन रीड श्रीमद् भागवतम परपोर्ट 1.1.1। तो कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। तो प्रभुपाद अब उस लाइन को, अनन्य वाले शब्द को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले प्रभुपाद ने ये सारा यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं तदम को एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट लाइन ऑफ द श्लोक का सेकंड लाइन, नाउ फर्स्ट लाइन में भक्त्या लभस्तु अनन्यया, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। तो अब आप इसको मार्क कर लो, अन्य कोई नहीं जाएगा, ध्यान योगी कोई नहीं जाता, केवल भक्ति योगी जाता है। और मिश्रित जो स्थिति में रहते हैं, पर भक्ति जब तीव्र हो जाएगी और भक्ति अनन्य बढ़ जाएगी तो उसको कुछ योग्यता मिलेगी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की। बाकी बाउंड्री पे पहुंच के चुप कर रहने से तो कुछ नहीं होगा। निर्विशेषवादी आउटर साइड ऑफ आध्यात्मिक जगत के जो तेज है भगवान के, बॉडी का एफल्जेंस है, ब्रह्म ज्योति में चिपके रहते हैं, रहो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। पर धाम में प्रवेश की बात हो रही है तो वो केवल भक्ति से होता है, अन्य विधि से नहीं होगा। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद में 3.2 में परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान है जिनका नाम श्री कृष्ण है, बाकी सब क्या है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी केवल उनके सब दास हैं। तो एक परम स्वामी रहते हैं, एक ही नायक है। प्रभुपाद इतने सुंदर तरीके से बताते कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में, एक ही हीरो है मटेरियल, वो ये अध्यात्म। और यहाँ मेटीरियल वर्ल्ड में हर व्यक्ति हीरो है, हर व्यक्ति राजा समझता है, हर व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, हर व्यक्ति भोग करना चाहता है, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, अपनी मेरा घर स्वामित्व जताना चाहता है। ये भावना के कारण ही ये भौतिक जगत है और दुखालयम अशाश्वतम है। एक ही स्वामी है जहां पर हर कोई समर्पित है, पूर्ण प्रेम, पूर्ण हृदय से, कोई छल कपट नहीं, प्योर एकदम, वो वहां पर भगवत धाम में है। और आप और मैं अपने यही मानसिकता, स्वामित्व की भावना और इस अहंकार, झूठे मिथ्या अहंकार के कारण, अपने आप को शरीर समझने के कारण यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो जब हम इन पुस्तकों का, इन तात्पर्यों का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर कुछ जागृत होता है, भावना जागृत होती है, नहीं नहीं मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी वहीं जाना है। एक्चुअली वास्तविकता में मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे समझना चाहिए। और जो है ना, जो आवश्यक है ना, जो आवश्यक है मेरे यहाँ से बाहर निकलने के लिए, वो मुझे करना चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या आवश्यक है वो करना चाहिए, वो आवश्यक है जो वो करना चाहिए। उस धाम में केवल एक भगवान है, श्री कृष्ण, है ना। वे अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थित होकर भी वे अपने लाखों अंशों में विस्तरित होते रहते हैं। तो हिंदी में थोड़ी लैंग्वेज जो ट्रांसलेट करते हैं, करता है, करता, ऐसे करके बोल देते हैं, ये थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल सा लगता है, इसीलिए हम पढ़ते समय, है ना, थोड़ा ध्यान रखें कि विस्तृत करते रहते हैं, तो थोड़ा सम्मान पूर्वक करें, है ना। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से की गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल और फल लगे हुए हैं, एक ही स्रोत है परम भगवान।
और कितनी मूर्खता है कि हम आज तक भी नहीं देख पा रहे, और अब भी पढ़ रहे हैं, केवल उतनी देर ही देख पाते हैं जितनी देर प्रभुपाद दिखाते हैं। मतलब जितनी देर हम प्रभुपाद से कनेक्टेड है ना, उतनी देर तक तो हम कुछ देख पाते हैं, उसके बाद बड़ा डिफिकल्ट है। फिर तो बस अपना लगता है, सब भोग ही लगता है, फिर तो क्या है। यहाँ से क्लास से बाहर निकलने के बाद बहुत अलग है सब कुछ, और यहाँ रहने पर बहुत अलग है। पर एक्चुअली जब हमें भगवत धाम जाना है तो इसी कॉन्शियसनेस को खींचना है। इसलिए भक्ति के टाइम, क्लास के टाइम, अपने पर्सनल रीडिंग के टाइम को हमेशा कम तो कभी मत होने दो कि 1 घंटे था तो अब आधा कर देंगे। हमेशा इंक्रीज होने दो, कुछ 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट कर देंगे, कुछ बढ़ाओ, बढ़ाना ही चाहिए। अरे 24 आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस तक ले जाके खींच के स्प्रेड करना है तो फिर बढ़ाना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हम टिके रहेंगे 1 घंटे पर ही। नो, आगे चलना है, आगे चलना चाहिए। अपनी क्लास, यदि क्लास का एक शेड्यूल है वो सबके हिसाब से होता है, लोग कहेंगे अरे 1 घंटे से ज्यादा कैसे गीता हो सकती है, वो सबका अपना अलग अलग है। बट हम अपनी पर्सनल एफर्ट्स भी दे सकते हैं। तो वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल फल लगे हैं, जिनकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वास चतुर्भुजी और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि सारे सुंदर सुंदर, ये सब श्री कृष्णा के ही नाम है ना। ये सारे विभिन्न नामों से वैकुंठ लोक में भगवान भिन्न भिन्न रूपों में, तो हर भक्त के साथ रेसिप्रोकेशन, कुछ एक दिव्य क्वालिटी ट्रांसीडेंटल, वो सबको प्रदर्शित करते हुए भगवान उस प्रकार से उपस्थित हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। यद्यपि भगवान निरंतर परम लोक गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः, अखिल आत्म भूतः, बहुत सारे अर्थ हैं। ये जितने भी जीव हैं इनके एकमात्र आत्मा स्वामी गोलोक में निवास करते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। ये बहुत सुंदर है, प्रभुपाद हर जगह इसको मेंशन करते हैं, है ना। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी विश्व जगत में बिना किसी त्रुटि के सबको सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। तो अभी जब मैं कह रही थी कि यदि आपको शक्ति, शक्तिमान कैसे काम कर रहे हैं अलग भी नहीं है, फिर भी वो यहाँ सब देख रहे हैं और परम भगवान दिव्य धाम में उपस्थित है, कोई अंतर भी नहीं है, अचिंत्य है। तो एक वर्ड पर आकर रुका करो, अचिंत्य है। अचिंत्य है सबके लिए, ब्रह्मा जी और शिव जी, इंद्र चंद्र सबके लिए अचिंत्य है। और कभी कभी तो श्री कृष्ण की लीलाएं भगवान के स्वयं के शिवांशों के लिए भी अचिंत्य है। वेद व्यास जी भी कभी कभी भगवान के ही अवतार हैं, वेद व्यास जी, है ना, भगवान के शक्ति अवतार है ना, उनको शक्ति दी गई विशेष रूप से, तो वे भी मोहित हो जा, कौन नहीं होता। तो नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, इसी को प्रभुपाद शास्त्रों से वर्णन करके, उद्धरण करके, और हमारे मन में जो श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं। वे दूर हैं, अपने धाम में है, वास्तविक स्वरूप जो उनका राधा वृंदावन चंद्र श्याम सुंदर, जो उनका सुंदर स्वरूप है, उस रूप में वे अपने धाम गोलोक वृंदावन में है। पर अब हर जगह फिर भी सर्वव्यापी कहे जा रहे हैं और उपस्थित है, अपनी शक्ति के रूप में उपस्थित है, सब कुछ सुचारू रूप से कर रही है। शक्तिमान एक जगह पर, शक्ति अलग जगह पर कर रही, पर फिर भी शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते। सब कुछ संपन्न भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और पर्सनली कृष्ण हर जगह प्रेजेंट भी है। ये अद्भुत है। अब हमारी एक्चुअली जितनी भी थिंकिंग और जो भी एक्सपीरियंस है ना, आप जो भी लगाओगे समझने के लिए, कुछ भी लगा लो, हम समझ नहीं पाएंगे उस तरीके से ना, एकदम। क्यों? क्योंकि हमारे सारे एक्सपीरियंस मटेरियल हैं, भौतिक जगत के ही हैं। यहाँ की मैथमेटिक्स लगेगी नहीं, एक व्यक्ति 1000 करोड़ में कैसे डिवाइड हो गए, है ना, फिर भी वो पूर्ण रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, फिर भी वे पूर्ण रहते, कैसे हो रहा है ये? वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट। जब एक योग्यता आएगी, श्री कृष्ण समझाना चाहेंगे, प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं, श्री कृष्ण को उनकी कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता।
धीरे धीरे हमारे प्रयास तो समझ नहीं सकता तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं जिस दिन भगवान कृपा करेंगे। तथा कथित भक्त कहे जाने वाले लोग इस प्रकार से कहते हैं, अब वृंदावन आइए जिस दिन भगवान कृपा करेंगे। अच्छा, भक्ति कर लीजिए, माला कर लीजिए, जिस दिन भगवान कृपा करेंगे। को तो फिर भाई अगर आप पे कृपा ही नहीं कर रहे तो सामने वाला कह क्यों रहा था आपसे? कृपा करी आज तक तो नहीं बोला किसी ने, तो ये कृपा ही तो है। आपसे कोई कह रहा है हरे कृष्ण महामंत्र कर लीजिए, आपसे कोई कह रहा है भगवत गीता पढ़ लीजिए, ये बहाना बनाना भगवान का नाम लेके, और तुम ये कह रहे हो कि तुम पर कृपा नहीं कर रहे हैं, फिर तुम्हारे प्राण सांस सब कैसे चल रही है? फिर आप ये कह रहे हो कृष्ण कृपा करने में देर कर रहे हैं, जबकि वो तो कृष्ण एकदम परम दयालु परम भगवान, वो अहेतु की कृपा करने वाले स्वामी तुम पे देर करेंगे। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और अपने डिले को भगवान पे आरोपित कर रहे हो। कृपा रही तो देखेंगे, ये दोनों भाव अलग हैं। ये जो बहाना बनाने की टेंडेंसी है ना, इसमें भी बहुत सारे, और स्पेसिफिकली भक्त कहे जाने वाले होते नहीं है, वो लोग ऐसे बात करते हैं, जब राधा रानी बुलाएंगी तो आ जाएंगे, जब राधा रानी कहेंगी, जब माला शुरू करेंगे। अब तुम्हारे लिए पर्सनल आकर राधा रानी कहेंगी, कह तो रही हैं, वो भक्तों से कहलवा रही हैं, जी गीता की क्लास में आइए, जी माला करिए, और कितना पर्सनल चाहिए? हर जीव जो कर रहा है, जो कुछ भी समझ रहा है, वो भगवान की प्रेरणा से ही तो समझ रहा है। तो ये बहाना बनाना है, ये लगता है कि वो लोग हम्बल हैं और कह रहे हैं भगवान की कृपा होगी तो देखेंगे। वो हम्बल नहीं है, वो प्रयास नहीं करना चाहते, भगवान पर आरोपण कर रहे हैं। दोज पीपल आर नॉट हम्बल, है ना? गीता ले लीजिए, प्रभु जी गीता पढ़िए, बाद में देखा जाएगा। अरे कभी जब भगवान की कृपा होगी तब हम ले लेंगे। अरे हद हो गई, ये क्या बात हुई? कृपा हुई तभी तो आपको कोई मिला गीता के लिए कह रहा है। ये बहाना है, पता है आपको? ये लोग डिवोटीज नहीं है, कभी भी ऐसे लोगों को डिवोटी मत समझना। अंतर आ जाएगा आपको पहचान में, है ना? अरे अरे, कृपा है जी कृपा, अरे क्या कृपा? कृपा का मीनिंग ही नहीं समझ रहे हो। भगवान किसी से कहलवा रहे हैं गीता क्लास में आओ तो ये कृपा ही है। फिर अंत में जो तुम्हें युद्ध लड़ना है ना, तुम्हें पता ही नहीं आत्मा हो शरीर हो, फिर जब यमराज खींचेंगे यमपाश से तब पता चलेगा, पढ़ लेनी चाहिए थी, तब भी नहीं चलेगा, फिर भी 84 में जाओगे। सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, एंड दे आर जस्ट वांट, दे दीज पीपल वांट एन एस्केप, और वो कृष्णा को ही ब्लेम कर दे रहे हैं, इवन राधा रानी को। राधा रानी कहेंगी तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपके प्रयास होने चाहिए। तो ये क्या ये मतलब थोड़ी है कि हाँ वो ठीक है जो भी आगे बात है, पर आप प्रयास ही नहीं कर रहे बहाना बना करके। तो भक्त और उसमें क्या अंतर हो जाएगा? भक्त में वो प्रयासरत है, कृपा प्राप्त करने के लिए और ललायित है और प्रयासरत है, वो अपनी तरफ से सब कर रहा है, फिर हृदय में जानता है, फिर वो रियल हम्बल है, वो दैन्यता रियल है, फिर वो कृपा की अपेक्षा करता है ऊपर देखते हुए, फिर वो हाथ जोड़ता है, मांगता है, उसके प्रयास भगवान देखते हैं और अत्यंत और ज्यादा कृपालु हो जाते हैं। और दो दो प्रकार की चीजें हो गई, कृपा का नाम लेके बहाना बनाना, तो सुबह ना उठना और फिर कहना देखा जाएगा, या माला ना करना और फिर कहना देखा जाएगा। ये कृपा नहीं, दिस इज नॉट कृपा, ये तो गलत है, ये तो भगवान को ना मिसयूज करना है। तो एक्चुअली यही अंतर है, बाहर से कौन क्या है नहीं पता चलेगा, तिलक और सब धारण तो सभी कर लेंगे, अपने एफर्ट में शिथिलता बरतना और भगवान पे डाल देना, ये तो गलत है। आप प्रयास नहीं कर रहे हो फिर कह रहे हो कृपा, ये गलत है। जो प्रयास कर रहा है फिर उसकी अलग स्थिति है, वो तो कृपा है, वो तो दिख ही रहा है, और होगी और बढ़ती जाएगी, और रुकेगी भी नहीं, गोलोक वृंदावन धाम ले जाके रुकेगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे सब कुछ वर्क करता है। प्रभुपाद ने प्रमाण, पूरा सिद्धांत सब समझाने का, है ना, यहाँ पर एक्सप्लेन प्रभुपाद ने कर दिया है। अब हमें धीरे धीरे स्थिति अनुसार अपने प्रयास करने हैं प्रतिदिन। और वास्तविकता में कैसे समझ में आता है, बहुत बार हम बात करते हैं, आप जितना ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, जितना ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, आप प्योरीफाई होते जाएंगे। जितना प्योरीफाई होते जाओगे, पवित्र, सरल, सरल शब्द बहुत जरूरी है, जितने सरल होते जाओगे, कपट छोड़ दोगे, जितने पवित्र होते जाओगे, उतनी आसानी से आपको सारे शास्त्र, भक्ति, ये सब आसान होता चला जाएगा बहुत। भगवान इसको आपको सारा सार, सिद्धांत सब समझा देंगे। ये होता है, यही हो रहा है सबके साथ। एक वो पहला लेवल था जब हम पहली बार क्लास ज्वाइन करे थे, और फिर अब करते 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 हम समझ भी पाते हैं, आत्मा भी समझ पाते हैं, इंद्रियां भी समझ पाते हैं, हम भोग कर रहे हैं, हम दैनीय स्थिति में, ये भी समझ में आने लगा है कुछ कुछ।
तो आज हम यही श्लोक लेंगे। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद, सभी को प्रणाम। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता भगवद वाणी की जय। निताय